नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पे। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। जब मैं आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों के पास गया और उनसे पूछा कि 2022 में प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री का अगला दावेदार कौन होगा, उनने साफ तौर से बताया कि अखिलेश यादव होंगे। कि अखिलेश यादव ने यूपी के अंदर बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, लोग उनसे बेहद खुश हैं। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो शायद सरकार बदल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव देखने को मिला है बंगाल का, जिसमें कि ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव हुआ था और बीजेपी को हार भी मिली थी। उससे साफ एक बात पता चलती है कि ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। महिला सुरक्षा की बात करें तो बहुत ही महिला सुरक्षा सेफ्टी बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन का भी अच्छा कार्यकाल रहा है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ाई भी की है। पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के लिए इटावा शुभम दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अराफात। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का, कूलर, पंखे। क्या लगता है 2022 में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? अखिलेश यादव। ऐसी क्या खूबियाँ हैं? खूबियाँ साहब जो तो आजकल की जनता खुद समझ रही है क्या खूबियाँ हैं इनके अंदर क्या है और उनके अंदर क्या खासियत, जो जनता खुद समझ रही है। और उन्होंने जो काम कराए थे विकास के, जो हमारे शहर से लेकर यूपी में जो विकास की गंगा बही थी, वो आज के टाइम पर वो चीज़ नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो सरकार बदल सकती है। आपका क्या मानना है? भाई नहीं, अपनी अपनी सोच है इंसान की, कोई भी अपने हिसाब की सोच के बोल सकता है। और ऐसा भी बात सही है, कहने वाले सही कह रहे, इसमें भी कोई वो नहीं है। बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, उसको लेके साफ तौर से दिख रहा है कि ईवीएम मशीन से चुनाव हुए हैं और भाजपा वहाँ से हारी है। उस पर आपका क्या कहना है? अब भाजपा वहाँ से आ रही है। देखिए, ईवीएम का विरोध तो चाहे भाजपा जीते या भाजपा हारे, लेकिन अगर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो वो तो करना ही चाहिए। नहीं, ईवीएम का विरोध करना चाहिए, लेकिन फिर बंगाल में ईवीएम से जब चुनाव हुए हैं तो भाजपा क्यों आ रही है? वहाँ पर भी तो भाजपा जीत सकती थी। नहीं, वो बात सही है, वहाँ पे भाजपा जीत सकती थी। अब इसमें तो वही कहने का मतलब बस यही है, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि ईवीएम का हर इंसान अपने अपने हिसाब से यूज़ कर लेता है। ईवीएम को हर पार्टी अपने अपने हिसाब से ईवीएम को यूज़ कर लेती है। लेकिन फिर भी हमारी जो निजी राय ये है कि ईवीएम का मामला ही ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम का मामला ही ख़त्म होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। अब वो तो इंसान अपनी हार जीत में कभी ईवीएम दोषी, कभी कुछ वो बयान होते हैं। लेकिन जो एक हमारा अपना मामला है कि ईवीएम पे रोक ही लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया में कई देशों में इस पर रोक है, बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? अब उनके कार्यकाल में कुछ चीज़ें तो जो है जो अच्छी है, मैं कोई आँख मीच के किसी का विरोध या किसी की सही चीज़ को भी गलत नहीं कह सकता। कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, जैसे आज के टाइम पे सड़कों पे गुंडागर्दी वगैरह है। पहले जो सब जरा से मैटर कहीं पे भी इंसान निकलने में डरता था, अब उन सब चीज़ों में काफ़ी फ़र्क हुआ है। लेकिन ये है कि कुछ कारोबार को लेके लोगों को दिक्कत है, खास करके हमारे समाज में, कुरैशी समाज में थोड़ा सा परेशानियां हो रही हैं, बस यही है। बाकी तो खैर उनका भी हिसाब अपने हिसाब से वो जो चला रहे हैं। कुछ चीज़ों में उन्होंने सरकारी विभागों में जो सख्ती कर रखी है, ये चीज़ उनकी हमें पसंद आई। नहीं, आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है, महिला सुरक्षा को लेके उनका कार्यकाल सफल रहा है कि विफल रहा है? देखिए, 100% कोई भी अगर हम कहीं पे भी क्राइम होता है, हम चार चीज़ को उसी चीज़ को उछाल के देखेंगे। इतना बड़ा शहर है, पूरे यूपी आप क्या समझ रहे, एक देश समझो पूरा, इतना बड़ा है। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं तो कुछ बात ऐसी हो जाती है तो मीडिया उसी को हाईलाइट कर देती, बाकी चीज़ें दबा दे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे काम हुए हैं इस सरकार में, हालांकि उनकी पार्टी के खुद के नेताओं द्वारा भी हुए, जो आज जेल में भी डले हुए हैं। ये भी चीज़ अच्छी है। और अखिलेश सरकार में ये है कि हाँ, यहाँ पे पुलिस का भी वो रहता है। अखिलेश सरकार में सब कुछ सही रहता है, सख्ती वगैरह उनके में भी ठीक रहती ना। पुलिस पब्लिक पे ज़्यादा सख्ती कर पाती है
सख्ती का मतलब कहना का ये है कि जो पुलिस के लोग जो छोटे वाले होते हैं, जो जिस तरीके से पब्लिक को टोका टाकी ज़्यादा करते हैं, उसमें उन सब चीज़ों में थोड़ी रोक लग जाती है। आपका कहना है योगी सरकार के कार्यकाल में हम खुश हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार अखिलेश यादव को बनना देखना चाहते हैं। साहब, हम मुख्यमंत्री का दावेदार तो हम ये चाहते हैं कि अखिलेश बने सीएम यूपी के, सपा से। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम समी कुरैशी। सर ये बताइए 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री का अगला दावेदार कौन होगा? भाई हमारे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी इस टाइम गेन कर रही है जी। इसलिए कि जो कोरोना काल जो आया है, इसमें कोई भी दल ने ढंग से हिस्सा ना लेके समाजवादी की तरफ पब्लिक का रुझान बढ़ गया। क्या लगता है कि योगी सरकार सफल रही है कि विफल रही है अपने कार्यकाल को लेकर? भाई योगी सरकार के फैसले और बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़मीन पर अमली जामा नहीं पहना पाए जी। अपनी ज़मीनी साख नहीं बना पाए, उसमें थोड़े कमज़ोर पड़ गए, जिसका उनको आगे चल के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता। तो आप किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं 2022 में? भाई हम तो मुख्यमंत्री बनना क्या, हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, चली थी, लेकिन चूँकि फिर चुनाव में हार गई तो उसका आगे उसका नुकसान भरपाई करी जाएगी। ऐसी क्या खूबियां हैं अखिलेश यादव में जो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? देखिए साहब, अखिलेश यादव में सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो विकास करा है, जो हाईवे बनाए हैं, जो मेट्रो लखनऊ में चलाई है, और उनके बड़े बड़े प्रोग्राम थे, और लाइन सफारी इटावा में बनवाया, और भी उन्होंने गोमती नगर में बहुत काम कराया लखनऊ में। तो वो काम के मामले में तो बहुत आगे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लोगों का कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो सरकार बदलेगी। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बात बंगाल के चुनाव ने साबित कर दिया कि अब चुनाव मशीनों से भी फेयर होने लगे हैं। हाँ, अब बंगाल के चुनाव ने ये साबित कर दिया। बंगाल का चुनाव अगर बेईमानी का मामला होता तो फिर ममता बनर्जी चुनाव जीती कैसे, लेकिन क्योंकि चुनाव में अब जो शुरू में कुछ हुआ होगा तो वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन अब तो कोई ऐसा मामला हमें नज़र नहीं आता। अब आप ये कहना चाहते हैं कि मशीन गड़बड़ नहीं है, मशीन पूर्ण रूप से सही है? हाँ, मशीन ये चुनाव जो निष्पक्ष चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाजी शकील कुरैशी है। 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री का दावेदार कल भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, योगी जी हैं मुख्यमंत्री के दावेदार। मैं सन 19 में भी कह चुका था सरकार बनेगी और बनी। मैं 22 में भी कह रहा हूँ योगी जी फिर बनेंगे मुख्यमंत्री, और देखो फिर आने वाला समय बताएगा क्या होता है। लोगों का कहना है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, लोगों का कहना, तो लोगों पे लोग तो जाने क्या क्या कहते हैं, इस पे थोड़ी जानना है, वो बात मानना है जो मजबूत बात है। लोग तो जाने क्या क्या कहते हैं, लोगों से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के आज भी चाहने वाले उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत है, लोगों को धोखे में है कि अब नहीं बनेंगे। मैं फिर कहता हूँ 2022 में योगी साहब फिर आएंगे, मेरा वादा है। कहीं ना कहीं जो बंगाल में चुनाव हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, वो बीजेपी की हार रही है। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब बैलेट पेपर की ज़रूरत नहीं है, वो बंगाल के चुनाव से ही पता चलता है। हार तो देखिए, 2 पहलवान जब उतरते हैं
तो कोई तो पहलवान जाते ही कुश्ती मान लेता है, कोई पस्त पढ़ के मारता है। हमारा वोट पहले से बढ़ा है कि घटा है भाजपा का, पहले आप जी बताइए। चुनाव हम हारे हैं जी, ठीक है बात, पार्टियों की खामियों की वजह से, लोगों की, अपने लोगों की वजह से, लेकिन वोट मेरा पहले से बढ़ा है, कब नहीं हुआ, तो हम उसको हारा हुआ नहीं मानते। लोगों का कहना है कि योगी जी धार्मिक राजनीति को लेके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबका विकास सबका साथ, योगी हों या मोदी जी हों, वो बिल्कुल इंसाफ वाली बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छे दोनों लोग लगते हैं। मैं 2.5 साल से भाजपा में हूँ। मुझे कुछ लेना ना मुझे कुछ देना। मैं अपने पास से पैसा खर्च करता हूँ, बैनर भी लगाता हूँ, भाजपा की तारीफ भी करता हूँ। मुझे कोई भाजपा कुछ दे थोड़ी रही, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं लोग। मैं तो दीवाना हूँ भाजपा का, आप चाहे कोई कहें। मेरे मोहल्ले में पूरा मोहल्ला समाजवादी का है, मैं ही सिंगल आदमी हूँ भाजपा का सिर्फ। किस तरह आप कहेंगे कि मतलब कैसा कार्यकाल रहा है? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा क्या, वो तो ऐसा है ना, सवाल इस बात का है कि समय के हिसाब से जैसा समय है वैसा रहा। ऐसा थोड़ी है योगी अच्छा समय रहा, योगी जी ने अच्छा समय काटा, खराब समय चारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे। कौन सा मुख्यमंत्री घूमा है उत्तर प्रदेश में? लोग कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से यूपी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे तो 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव होंगे। अरे भाई, मेरे पास वोट बहुत है, अब हम क्या बताएं आपको, कितने लोगों को समझाएं? कितने बता रहे? 1,35,00,000, ठीक है जी। तो अगर आधा हिंदू हमें वोट दे गया तो सरकार बनाएंगे। इसमें 20 लोग हैं, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, हम अकेले सक्षम हैं। हमें 50% वोट मिल गया, हम सरकार बना लेंगे। आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही बने? जी 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 जी।